हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सर्किट का एनालिसिस ही चलेगा और आपसे पूछा गया है पहले सवाल में फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। यहाँ पे जो पहला सवाल में ये जो 6 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट होगा वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लो ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम है ना। आपको फर्स्ट स्टेप करना है आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट एक्रोस बैटरी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको निकालना आर इक्विवेलेंट एक्रोस बैटरी। तो चलो आर इक्विवेलेंट एक्रोस बैटरी निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आर इक्विवेलेंट एक्रोस बैटरी निकालोगे तो ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे ना इस सर्किट को, इसके साथ ये पैरेलल में है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये वाला क्या है हमारा बैटरी है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 6 और 3 से कितना आता है, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, 18/9 कितना हो गया, 2 ओम आ गया। तो 2 ओम आ जाएगा इससे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या बोलोगे, 3 ओम और 2 ओम। ठीक है, अक्रॉस ए बैटरी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 5 ओम। जब आर इक्विवेलेंट निकल जाए तो उसके बाद ये स्टेप 1 है आपका। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है करंट थ्रू बैटरी। फाइंड करंट थ्रू बैटरी। अब बताइए करंट थ्रू बैटरी हम कैसे निकालेंगे, आर वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट निकालना होगा ना। ये सारा मिलकर यहाँ से कितना करंट जा रहा है और इन सारे को मैं आर इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी दे रखा है हमें कितना 50 आई और आर इक्विवेलेंट हमने 5 निकाला, तो करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट है वो कितना है 10 एम्पियर। ठीक है, चलिए अच्छा, एक को हाई टर्मिनल मान लो, एक को लो टर्मिनल मान लो। जैसे ये 50 वोल्ट का बैटरी है ना, तो इसका लो टर्मिनल इसको 0 कर दो तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ओके, अब चलो ये डायरेक्ट वायर किया है तो यहाँ पर भी क्या होगा 50 वोल्ट होगा और यहाँ पर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब बताइए करंट यहाँ तक कितना 10 ही रहेगा, 10 एम्पियर। यहाँ तक करंट क्या है बताइए, यहाँ से यहाँ आएगा तो भी करंट क्या है सीरीज में है। ठीक है, तो करंट सीरीज में तो कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका लॉस होगा, क्या यहाँ पे पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा, नहीं होगा। रजिस्टर है तो करंट के डायरेक्शन में क्या लिखते हो प्लस माइनस। तो यहाँ से कितना इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 30 वोल्ट हो गया ना। तो यहाँ पर कितना बचा पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लॉस होगा ना। यहाँ पे अगर पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 50 - 30 तो यहाँ पे कितना होगा 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट आया और ये लो है तो यहाँ पर भी कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है तुम 20 वोल्ट। ठीक ना, अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक है, अब जैसे इसके अक्रॉस अगर आपका 20 वोल्ट है तो बैटरी के ये 6 रजिस्टर के अक्रॉस भी कितना होगा पोटेंशियल 20 वोल्ट ही। आप जानते हो कि पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। अब हम करंट निकालेंगे। चलो इधर की तरफ हम बोल रहे हैं I1 और इधर हम बोल रहे हैं I2। ठीक है, तो I1 का वैल्यू किधर कैसे आएगा, अब यहाँ पे करंट कितना है 10 एम्पियर है ना। 10 एम्पियर आपको डिवाइड करना है, करंट डिवीजन रूल बताया था किस में, 6 ओम रजिस्टर में और 3 ओम रजिस्टर में। ठीक है, तो हम कैसे डिवाइड करते तो आपको बताया था, अपोजिट वाला देखो रजिस्टर 3, फिर दोनों का सम कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 30/9। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 से डिवीजन करो तो ये 10/3 एम्पियर आया। ठीक है, अब इससे कितना होगा, अगर इससे 10 है और इधर से 10/3 निकल गया तो यहाँ से आप 10 - 10/3 करके निकाल सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। I2 कितना हो जाएगा, आगे की तरफ रजिस्टर कितना है 6, नीचे कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई कितना कर दो 10 से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 60/9। ये आप सिंप्लीफाई करो इसे 20/3 एम्पियर। दोनों का सम निकालो आप
ठीक है। इन दोनों का सम भी निकालोगे तो ये क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। I1 + I2 बराबर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों के अक्रॉस क्या है, हमारा पोटेंशियल सेम है ना, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना करंट जाएगा, V = क्या होता है, IR होता है, पोटेंशियल तो V है, करंट कितना है पता नहीं, रजिस्टर कितना है इसमें 3 ओम है, ठीक है, तो हमारा करंट कितना होगा 20/3 एम्पियर, इसको ना I2 बोल दो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए, अगर इसमें निकालना है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल मैंने क्या बताया, पैरेलल में है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट है तो इसमें भी क्या होगा 20 वोल्ट भी होगा इसके अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से V = I1 R लिखोगे तो यहाँ से V1 I1 तो हमें निकालना V कितना है 20 I1 और रजिस्टर कितना है 6, तो यहाँ से I1 कैसे निकालोगे 20/6 करके, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, आपको निकालना है करंट कितना इसके थ्रू 2 ओम रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, इस ब्रांच में कितना करंट होगा यहाँ पे ये निकालना है। हम क्या करेंगे, हम सबके अक्रॉस निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, ओके। चलिए सबसे पहला स्टेप कि बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा है, बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा है इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो चलो ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इस पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकालना है हमें, अक्रॉस है बैटरी, मतलब इन दो टर्मिनल के बीच में निकालना है, तो आपको इधर से करते हुए आना है, ओके। तो चलो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, ये 3 ओम है, 3 ओम है, ए और बी है, ठीक है। अब हमें इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। तो बताइए ये और ये 3 ओम का रजिस्टर किस में है, पैरेलल में है, ठीक है, सॉरी यहाँ से यहाँ हमारा क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो चलिए आप देखते चलिए, मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 6 ओम आ गया, ठीक है। अब बताइए कि ये 3 ओम और 6 ओम किस में है, हमारा पैरेलल में है ना, ये दो पॉइंट को देखिए, दोनों पॉइंट से ये क्या है पैरेलल में, तो 3 और 6 से कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसे मैं अब रिड्यूस करके 2 कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 हो गया। अब बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट, हमें तो इधर आना है ना एक ही तरफ, तो ये और ये आपस में किस में है हमारा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये किस में है सीरीज में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4 ओम हो जाएगा, और ये इसके साथ क्या होगा, अब इनके साथ 4 ओम के साथ क्या होगा, ये दो पॉइंट देखो ना, ये इधर है ये इधर है, तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल में हो गया, तो 4 और 4 से कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, सॉरी 2 ओम आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 2 ओम आ गया, ये हमारा 2 ओम आ गया। अब ये बताइए कि ये दोनों क्या है ए और बी के अक्रॉस क्या सीरीज में है, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप R इक्विवेलेंट निकल गया। तो बैटरी के अक्रॉस कितना करंट होगा, V = IR इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 50, करंट निकालना है, और R इक्विवेलेंट कितना है × 5, तो हमारा करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट पास करेगा वो कितना पास करेगा 10 एम्पियर पास करेगा, ठीक है। अब बताइए कि ये हमारा क्या बैटरी का लोअर टर्मिनल है, ये क्या है हमारा हायर टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0, ठीक है। तो ये 0 तो हमारा ये भी 0, क्या इसको 0 दे सकते हैं यहाँ पे 0 नहीं होगा ना, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट वायर क्या हुआ वो होगा। अगर मैंने इसको 0 दे दिया तो यहाँ पर कितना होगा 50 वोल्ट होगा, ठीक है। करंट से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज नहीं होता, किससे होता है रजिस्टर से होता है। अब बताइए कि हम इस टर्मिनल पे आएंगे तो हमारे पास कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे,
ओके, तो यहाँ पे बताइए कि करंट कितना पास कर रहा है, यहाँ से करंट पास कर रहा है कितना 10 एम्पियर, अभी भी यहाँ से भी 10, और ये अभी तो वाइड ही चल रहा है ना, यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस, तो इसके अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में हम क्या रजिस्टर पे साइन देते हैं ना प्लस माइनस, तो यहाँ से हमारा कितना पोटेंशियल होगा ओके इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो 10 × 3 कितना होगा 30 होगा ओके 30 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल बचेगा, अगर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 का कितना हुआ माइनस है ना, यहाँ पे जब आप निकलोगे 50 से करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे तो कितना होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना बचा 20 बचा, तो इस पॉइंट पे कितना हुआ 20 हुआ ओके। अब हमारा करंट 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है यहाँ पे ओके और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 20 है ठीक है, और यहाँ पे 4 ओम रजिस्टर है, और करंट यहाँ से ना 3 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है। तो करंट हमारा इधर आएगा, करंट इधर आएगा हमारा करंट, और करंट हमारा इधर आएगा ठीक है। यहाँ से 10 एम्पियर जो करंट है इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा ठीक है। तो बताइए हम कितना करंट हमारा इसमें और इस ब्रांच में होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप करंट निकाल सकते हैं ठीक है। तो ये वाला अगर पॉइंट देखो 20 और ये 0 वाला, तो V इक्वल टू क्या होता है IR होता है ना। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इन दोनों के बीच में 20 का है, और हमारा R कितना करंट, चलो करंट इसमें I1 बोल दे रहा हूँ, तो करंट हमारा I1 और R कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ से हमारा I1 कितना हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर हो जाएगा। तो मतलब 5 एम्पियर जो है आपका I1 इधर चला गया, I1 इक्वल टू 5 एम्पियर यहाँ पे हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 5 एम्पियर बचा ठीक है। अब वो 5 एम्पियर जो है ठीक, अब 5 एम्पियर इसमें और इसमें हमारा क्या जा रहा होगा 5 एम्पियर, तो चलो इसका तो हमें पता चल गया, तो यहाँ पे हम इस ब्रांच के क्रॉस करंट को हमने 5 एम्पियर बोल दिया ठीक है। ये I1 5 एम्पियर हो गया। अब 5 एम्पियर बच गया हमारा रिमेनिंग इन दो के लिए ठीक है, इन दोनों में हमारा 5 एम्पियर जा रहा होगा ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, तभी आप निकाल पाओगे इन दोनों को क्या आपको इसके अक्रॉस बताना, इन दोनों क्या ये दोनों क्या आपस में सीरीज में है ना ठीक है। तो सीरीज में है तो इन 3 को हम इक्विवेलेंट करके इस टाइप से 6 कर देते, तो सीरीज में तो सेमी करंट जाएगा ना, तो इसे मैं 6 ओम कर देता हूँ। अब जो करंट इधर से जाएगा वही करंट सेम जाएगा, सीरीज में पैरेलल में ही करंट का डिवीजन होता है ओके। अब बताइए कि करंट क्या होगा, अब इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, तो आपको करंट का डिवीजन करने का रूल बता रखा है ठीक है। तो करंट का रूल इसमें और इसमें कितना करंट जाएगा वो निकालने के लिए आपको बताना होगा कि देखिए चलो इसे मैं I2 बोलता हूँ, I2 में क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो पैरेलल वाला रजिस्टर कितना है 3, और इन दोनों का सम कितना होगा आपका 9, और करंट कितना है 5 एम्पियर को ही तो डिवाइड करना है ओके। तो ये हो गया हमारा 15/9 ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा 3 से कीजिए तो 5/3 ठीक है। इसमें 5/3 एम्पियर होगा, तो इसमें रिमेनिंग कितना होगा, तो अगर 5 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे कर लो कि 6 अपोजिट में 6 और सम कितना होगा 9, और किसको 5 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 30/9, तो 30/9 कितना हो जाएगा आपका नीचे 10/3 ठीक है। तो इसमें 10/3 होगा ठीक है, इसमें आपका हो गया 10/3 एम्पियर और इसमें हो गया 5/3 एम्पियर। हमने कैसे निकाला, करंट डिवीजन करके निकाला। अब अगर आगे पूछ देता हमसे कि इसका पोटेंशियल बताइए कि कितना होगा ठीक है, क्या आप अब यहाँ पे पोटेंशियल बता सकते हो कि इस जगह का कितना पोटेंशियल होगा। देखिए हम एक एक चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम करंट निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से आया हमारा 10/3 और इधर से आ रहा है, इसमें कितना है I2 10/3, ये I3 कितना है हमारा I3 हमारा 10/3 और I2 कितना है 5/3। यही दोनों यहाँ पे आके ये एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है और यहाँ पे सम हो रहा है, तो ये सम कितना होगा हमारा ठीक है 5/3 प्लस 10/3। क्या सम होगा, क्या सम होगा, जो स्टार्टिंग से आ रहा होगा इधर तो 5 आ गया, यही 5 यहाँ से दोनों ये जो 5 एम्पियर 5 इधर चला गया 5 इधर, यही दोनों 5 यहाँ पे डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सम हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 एम्पियर। अगर हमारे पास ये सवाल आता ठीक ना, पेपर के अंदर ये सवाल आता और
जेई और नीट में, ठीक है। अगर हमें इसके इक्विवेलेंट पूछता तो हम इन दोनों का सेपरेट निकालते ही नहीं, जो भी होता है, जैसे अभी 5/3 और 10/3 है, लेकिन हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इन दोनों का जो होगा सम यहाँ पे हमें मिलने वाला है, तो हम सीधा सीधा 5 एम्पियर बोल देते हैं। ओके, अब चलिए हम पोटेंशियल इस जगह का निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो V इक्वल टू क्या, कैसे निकालते हो आप, I इंटू आर से, सॉरी पोटेंशियल ऐसे निकाल लेते हैं कि इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, करंट इधर है ना I2, तो प्लस माइनस करोगे कितना का ड्रॉप हुआ, 6 ओम रजिस्टर, V निकाल लो, 6 ओम रजिस्टर और कितना का करंट है इसमें, 5/3 है, तो ये कितना हुआ 30/3, तो ये कितना आया 10। यहाँ पर जो पोटेंशियल 10 का लॉस हुआ, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10 हुआ, ठीक है। अब बताइए कि अगर आपने यहाँ पे 10 वोल्ट निकाल लिया तो अब क्या यहाँ इन दोनों से भी करंट बता सकते हो, ठीक है। V कितना है 10, I कितना है निकालना है, R कितना है 2 है, तो हमारा I क्या हो जाएगा 10/2 5 एम्पियर, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर एक बार अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना तो ये बहुत आसान है और आप कई तरीके से आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आप R इक्विवेलेंट निकालिए, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकल जाए तो बैटरी के अक्रॉस करंट निकालिए। फिर अगला स्टेप क्या है, जैसे अब करंट से हमारा देखो किसी वायर में सिर्फ करंट हो रजिस्टर नहीं हो तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जैसे ही रजिस्टर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 20 आ गया। फिर हम यहाँ से इन दोनों के बीच में हमने करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। देखिए वो पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आप एक लूप निकालते, एक लूप दूसरा ये निकलता, तीसरा निकलता, 3 लूप बनाते, ठीक है। फिर 3 इक्वेशन लिखते, फिर उनको सॉल्व करते, तो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और यहाँ से आप देखते हुए ही कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सिमिलर ही है, आपसे पूछा गया फाइंड द करंट इन द टॉप मोस्ट 4 ओम रजिस्टर, मतलब इसके अक्रॉस पूछा गया। ओके, हम जितना रजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट निकालेंगे, ठीक है। हर एक के अक्रॉस निकालना सीखेंगे। यहाँ पे अगर सवाल है 4 ओम तो आप 4 ओम को टारगेट करोगे। अगर आपका जेई के अंदर है तो आपको ज़्यादा कुछ निकालना नहीं है, सीधा इस पे जाना है। अगर किसी का बीच में यूज है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट जंप करना है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सबके अक्रॉस हम करंट देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, आर इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। तो चलिए हम अच्छे से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं इसका। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बैटरी नीचे, ठीक है, इसके अक्रॉस निकालना, ऊपर ये हमारा बैटरी रहा, ये हमारा कितना है 1 ओम, इधर कितना है 2 ओम। ओके, ये बताइए 4 और 4 क्या है आपस में, देखते जाइए आप। 4 और 4 क्या है आपस में, पैरेलल में है, तो पैरेलल से कितना आ जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में हो तो 2 ओम, ठीक है। और ये 2 ओम जो आएगा फिर इसके साथ क्या होगा, वो 2 ओम पैरेलल में होगा। ओके, तो 2 और देखो इन दोनों, ये दो क्या आपस में पैरेलल में है, इन दो पॉइंट के बीच में हमने एनालिसिस किया कि ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो 2 ओम आया। फिर इनका जो भी चीज़ आया, यहाँ से देखो डायरेक्ट वायर है ना, तो ये इसके साथ किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। 2 पैरेलल में कितना होता है, 2 और 2 पैरेलल में 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ऊपर वाला चला गया, ये रिड्यूस हो गया, 1 हो गया। ये 1 और 1 ये क्या है आपस में, सीरीज में है, इन दो के बीच में, ठीक है। सीरीज में तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इस टाइप से 2 ओम आया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये 2 और 2 आपस में किस में है, ये 2 और 2 आपस में पैरेलल में है, तो 2 और 2 आपस में पैरेलल है तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। और 1 ये सीरीज में है ना इनके साथ, इसके अक्रॉस, तो ये कितना हो गया हमारा, देखो ये हमारा 1 ओम आया और ये हमारा क्या आया, 2 ओम आया, सॉरी 1 ओम आया। और ये हमारा क्या है, बैटरी के अक्रॉस क्या है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, तो इसके और इसके अक्रॉस देखेंगे तो ये क्या हो गया, सीरीज में आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं बैटरी के थ्रू कितना है, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा, करंट निकालना है, वोल्टेज कितना 10 दे रखा है, इक्वल टू 2 इंटू करंट आई, तो करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से जो करंट है 5 एम्पियर जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लो पोटेंशियल बोल देता हूँ, तो ये भी लो पोटेंशियल हो गया, आगे नहीं बोल पाऊँगा।
ठीक है, क्योंकि रजिस्टर है और अगर इसको लो बोला है तो पूरा का पूरा 10 यहाँ है में आएगा। ओके, यहाँ पर क्या हम 10 बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना आया? प्लस माइनस। ठीक है, तो कितने का ड्रॉप आया यहाँ से? 5 इंटू 1 5 का, तो 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 था, प्लस माइनस माइनस मिला ना, तो यहाँ पर कितना आया? 5 वोल्ट आया। तो आपको इन दोनों के अक्रॉस कितना मिल गया बताइए? वोल्टेज कितना मिला? 5 मिला। ठीक है, करंट कितना है? 2 है। तो बताइए करंट कितना जाएगा? 2.5 एम्पियर। ठीक है, 5/2 जाएगा ना। V इक्वल टू आई इंटू आर करोगे, V 5 है, I रहने दो, R कितना हो गया? 2, I निकालोगे तो 5/2 करोगे, 5/2 कितना हो गया? 2.5 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब बताओ इसके थ्रू कितना करंट जाएगा? अच्छा, ये 5 वोल्ट हो गया ना, तो ये वाला हमारा कितना हो गया? पोलैरिटी डायरेक्ट यहाँ तक वायर है ना, यहाँ पर भी 5 वोल्ट और यहाँ पर भी 5 वोल्ट। ओके, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हमें क्या करना है? इनका पोटेंशियल निकालना है। इन जगह पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। तो हम पोटेंशियल इसका कैसे निकालेंगे? ओके, इसको सिंप्लीफाई करते रहना। अच्छा ये बताइए, ये नीचे तक तो हमारा क्या आया था? यहाँ तक ये सर्किट, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ये ऊपर में जितना है, ये 4, 4, 2 और 1, ये मिल के कितना मिला था? 2 ओम मिला था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मैं बोल रहा हूँ इतना तक रहने दो, और ये ऊपर वाला सर्किट जो अभी आपको दिख रहा है ना, उसको आप देखो। ये 4 से कितना आ गया? 2 आ गया। 2 और 2 से कितना आ गया? 1 आ गया। 1 कितना था? 2 था। अगर यहाँ से 2.5 निकला, अगर मैं बोलूँ यहाँ से हमारा 2.5 निकला एम्पियर, तो इसमें कितना होगा? 2.5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, तो इस 4 और 4 को अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 एम्पियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक सर्किट नीचे अभी देखिए आप, ये रिड्यूस होकर क्या होगा? जीरो 10 वोल्ट। ठीक है, और ये आ गया हमारा 2 ओम, यहाँ से 1 ओम। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? 1 ओम। ठीक है, इसके अक्रॉस क्या करंट होगा? आपने बता दिया था ना, यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो इसके तरफ करंट कितना होगा? 2.5 एम्पियर होगा। ठीक है, अब बाकी ऊपर में मैंने क्या किया? इनको रहने दिया, इधर वो 1 ओम रहने दो, बाकी इधर मैंने क्या किया? इसको बोल दिया कि ये 2 ओम है। ओके, और ये दोनों मिलकर कितना होगा? इक्विवेलेंट 2 होगा, जो इसके साथ क्या होगा? पैरेलल में होगा, तो उसे और मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 2 ओम कर दिया। बाद में इसको हम फिर से डिवाइड कर देंगे। अब बताइए कि जो रिमेनिंग 2.5 ओम है, ठीक है, जो यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, इन 2 पॉइंट से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 2.5 ओम। क्या ये 2.5 ओम, ये दोनों क्या आर सेम ही है ना? देखो, अगर आर आपका सेम है तो करंट कितना है? 2.5 को आप 5/2 करो तो ये 5/4 और 5/4 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो। चलो, इसे मैं बोल दे रहा हूँ I1 और इसे बोल दे रहा हूँ मैं I2। अगर हम I1 निकालेंगे तो I1 कैसे निकालेंगे? अपोजिट वाला देखो, रेजिस्टेंस 2 आ गया, टोटल सम कितना हो गया? 4। कितना करंट का डिवीजन करना है हमें? 5/2 करंट का डिवीजन करना है हमें। ओके, 5/2 ही कितना होता है? 2.5। तो ये 2 कट गया, ये 5/4 आ गया। ओके, अगर वही हम I2 निकालेंगे तो I2 भी देखना 5/4 ही आएगा। I2 ये अपोजिट वाला क्या रहा तुम्हारा? 2 रहा, दोनों रजिस्टर का सम कितना हो गया? 4 आ गया, और टोटल करंट कितना है? 5/2 है। ओके, तो 2 कट गया, यहाँ से भी 5/4 आया। तो आपने ये बोला कि इस रजिस्टर में 5/2 एम्पियर का करंट जाएगा। ओके, इससे 5/2 जाएगा, और इन दो के इक्विवेलेंट से कितना जाएगा? 5/2 जाएगा। ये नहीं कि 4 ओम में, ये वाला जो 4, ये जो 2 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम क्या है? अब हम क्या बोलेंगे? जैसे ये 2 ओम था, 2 ओम था, इससे
I1 को आपने 5/4 बोला और इसको भी I2 को भी 5/4 बोला, इससे कितना है 5/4, ठीक है, करंट जा रहा। अब हमने इसको क्या कर दिया, इस हिसाब से कर दिया, ठीक है। यही जो 5/4 था आपका, ये डिवाइड हो गया, किस में हो गया डिवाइड, 4 ओम में, और 4 ओम में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसके अक्रॉस करंट बताइए, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस करंट क्या होगा। तो ये देखो, दो अगर सिमिलर रजिस्टर हो तो ये करंट क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। चलो इसे मैं I3 बोल रहा हूँ और नीचे वाले को I4 बोल रहा हूँ। तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपोजिट वाला रजिस्टर लो 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम करो 8, किसको डिवाइड करना है, 5/4 को, 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली I4 निकालोगे, I4 के लिए अपोजिट वाला रजिस्टर कितना है, 4 है, टोटल सम कितना है, 8 है, टोटल कितना करंट आ रहा है, 5/4 है। करंट डिवीजन रूल आप सभी को पता है, 4 कट गया, कितना आ गया 5/8 एम्पियर। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 5/2 था ना, तो यहाँ पे जो बचा हुआ था इसमें और इसमें कितना जा रहा है, 5/8 एम्पियर, और इसमें कितना जा रहा है 5/8 एम्पियर, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। और इसमें कितना जा रहा है, 2.5 गया, ठीक है। इसमें कितना जा रहा है, ये वाला जो 5/2 इसमें चला गया था, ये वाला कितना आया था हमारा 5/4 एम्पियर ना, ये वाला आया था हमारा 5/4 एम्पियर, ठीक। ये वाला 5/4 कहाँ से आया था, पहले ये 2 निकला था, फिर उसके बाद क्या था, सारा हमारा सम था, ठीक है। वो कितना था, 3 ओम था, ये देखो ना, सॉरी, ये सारा हमारा सम कितना था, 2 ओम था। तो इन सारे इक्विवेलेंट से गया था। अब चलिए इसमें कितना करंट जाएगा, अब वो देख सकते हो ना, यहाँ इसका कितना पोटेंशियल होगा, तो इधर से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर कितना का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 10/8, तो 5 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 10/8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ये 40 - 10, तो ये 30/8, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 30/8 को आप लिख लो 15/4, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 15/4, वही सेम इनके थ्रू भी 15/4 वोल्ट होगा। तो ऊपर की तरफ जो हमारा सवाल था कि फाइंड द करंट इन द टॉप मोस्ट 4 ओम रजिस्टर कितना होगा, वो 5/8 एम्पियर होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए कि टॉप मोस्ट बोला गया है ना, वो कितना आ गया आपका 5/8 एम्पियर। यही आपका क्या है, आंसर है। एक बार चलिए मैं फिर से आपको समझा दूं कि क्या हुआ है। सबसे पहला स्टेप हुआ आर इक्विवेलेंट निकालिए बैटरी के अक्रॉस, तो आप ऊपर से सॉल्व करते हुए क्या करिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, जो कि आया हमारा 2 ओम। फिर उसके बाद क्या कीजिए, बैटरी के थ्रू टोटल कितना करंट होगा, V = I आर इक्विवेलेंट से निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको करंट निकल गया 5 एम्पियर, फिर करंट निकल गया 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपका पोटेंशियल होगा, आप इससे मैंने 0 और 0 बोल दिया, लो बोल दिया, इसको 0 से कर दिया, तो यहाँ पे पूरा पूरा है जाएगा 10 वोल्ट। अब करंट 5 एम्पियर जा रहा है, इस 1 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना ड्रॉप आया 5 वोल्ट का, तो यहाँ से 10 में से 5 चला गया तो 5 ही बचा, ठीक है। और ये हमारा क्या था, 0 था, ठीक है। तो आपको 5 वोल्ट 0 भी पता, दोनों के टर्मिनल का पोटेंशियल पता और रजिस्टर पता, तो करंट आपने फाइंड आउट कर लिया 2.5 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पर एक तरीका और भी बोल सकते हैं, सर रिमेनिंग जो है 2 ओम ब्रांच में, 4 ओम ब्रांच में, 4 ओम ब्रांच में कितना करंट बच रहा है। अगर इधर से 2.5 चला गया, टोटल यहाँ से कितना था 5 एम्पियर था ना, यहाँ से हमारा 5 एम्पियर था करंट, 2.5 इधर गया, तो इसमें कितना बचा होगा हमारा, ठीक है, कितना बच रहा होगा हमारा बताइए 2.5 एम्पियर। तो आप यहाँ ना 3 करंट के थ्रू 2.5, 3 रजिस्टर के थ्रू 2.5 करंट को डिवाइड कर सकते हो, एक साथ 3 को भी करके आप कर सकते हो, आपको करवाया गया, ठीक है। वहाँ से भी करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या नहीं तो फिर उसके बाद क्या किया हमने, अगर वैसे नहीं करते हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन सब का अगर इतना चला गया तो इन सब का इक्विवेलेंट कितना आया था हमारा 2 आया था, तो इक्विवेलेंट के साथ 2.5 ओम रजिस्टर जा रहा था। हमें तो इसके साथ नहीं पूछा है, तो फिर हमने क्या दिमाग लगाया आगे कि चलिए ठीक है,
इक्विवेलेंट के साथ है ना, तो अभी इसको रहने दिया, ठीक है। तो अब जो इक्विवेलेंट है 2 में कर, इसको 2 रहने दिया, ऊपर से 2 लेके आ गया, तो 2.5 2 और 2 में जाएगा, तो 2 और 2 में डिवाइड किया तो कितना आया 5/4 और 5/4 आया, नीचे वाला रहने दिया, ठीक है। अब फिर 5/4 क्या यहाँ से हमारा कितना होगा 5/4 होगा, इससे भी। अब 5/4 को इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया, इतना एम्पियर। अब 2 ओम से 5/4 चला गया, तो रिमेनिंग 5/4 इन दोनों से जा रहा होगा, इन दोनों से क्या जा रहा होगा, इक्वल रजिस्टर है तो हाफ हो जाता है करंट, वो देख भी लो हमने यहाँ पे किया है, तो वो कितना हो जाएगा 5/8 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ का पोटेंशियल लिखना हो, अगर करंट पता है, रजिस्टर पता है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, स्टार्टिंग में कितना था, अब कितना बचा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, तो एक बार इसको अच्छे से आप खुद से करके देखिए। चलिए देखिए सवाल में क्या है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हमें हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट निकालने के लिए पूछा गया। जब आपसे एग्जाम में रहेगा, ठीक है, आईआईटी और मेडिकल में, तो आपसे किसी एक के ही इक्विवेलेंट एक के ही अक्रॉस आपसे पूछा जाएगा कि करंट निकालिए, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, इस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। तो आप क्या करोगे, इधर से आपका 3 ओम 4 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम 4 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है। चलिए इधर से सोल्व करते हुए आइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 4 आपस में क्या है आपका पैरेलल में है ना, तो 4 और 4 से कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और चलो एक एक स्टेप रिड्यूस करते हैं। ये हमारा 3 ओम, ये 2 ओम, यहाँ से कितना हो गया 4 ओम 3 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम, यही हमारा टर्मिनल है, ठीक है। 3 2 4 3 4 रहने दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, जो कि कितना गया 4 और 4 से 2 आया, पैरेलल में था। ये बताइए 4 और हमारा क्या है 2 किस में है, हमारा सीरीज में है ना, इस पॉइंट के क्रॉस सीरीज में है, तो इसे हम क्या कर दे रहे हैं, एक बना दे रहे हैं, तो इससे कितना हो जाएगा 4 और 2 से 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर, ओके। अब बताइए इन दो के अक्रॉस ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो 6 और 3 से कितना आता है 2 ओम रजिस्टर आता है, तो इसे मैं 2 ओम बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट के अक्रॉस देखिए ये किस में है, सीरीज में है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 और 4 किस में है, हमारा पैरेलल में है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, तो इसको हटाइए, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 ओम आ जाएगा, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम आ गया, ओके। तो चलिए करंट पूछा गया, इस बैटरी के थ्रू कितना करंट पास करेगा, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर इक्विवेलेंट होता है, ओके। तो वोल्टेज कितना है 50, करंट आर इक्विवेलेंट कितना है 5, तो करंट कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा 10 एम्पियर जाएगा, ओके। अब बताइए इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 0 मार्क कर दे रहा हूँ, 0, तो ये 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा। अब एक करंट का यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, अब देखिए करंट जा रहा है ना, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा 30 का ड्रॉप होगा, यहाँ पे 30 आएगा 30 वोल्ट, यहाँ पे निकलोगे तो क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पर कितना होगा 50 माइनस 30, तो कितना आया 20 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पे करंट कितना है, करंट तो सेम ही रहेगा ना, अभी करंट का डिवीजन कब होता है, कब करंट कम होता है, वो तो करंट हमारा कब कम होता है जब पैरेलल में होता है, ठीक है, 2 में बढ़ जाता है। यहाँ पे करंट का तो कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पे करंट हमारा 10 एम्पियर ही है यहाँ तक 3 ओम के थ्रू, लेकिन इसमें और इसमें डिवाइड होगा, तो किस रेशियो से डिवाइड होगा। अब देखिए इनका आपका पोटेंशियल पता है 20 वोल्ट, ये 0 है, तो इससे कितना करंट होगा आप बता सकते हो, क्योंकि आपको रजिस्टर भी पता है। तो यहाँ से 20/4 करोगे तो कितना 5 एम्पियर, तो इसमें करंट क्या जा रहा होगा 5 एम्पियर, गेटिंग। तो इससे 5 जा रहा होगा, तो इससे 5 गया, तो इससे कितना जा रहा होगा 5 एम्पियर जा रहा होगा, तो 5 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, यहाँ पर कितना है 20 है, तो यहाँ पर कितना होगा 5 और 5 इक्वल
करंट हो रहा होगा ना, इन 2 पॉइंट 10 था, इधर हमने निकाला, इधर से 5 निकला, तो यहाँ पे कितना बच गया होगा, 10 - 5 तो कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे रजिस्टर कितना था, 2 ओम का, तो 5 × 2 कितना, 10 का ड्रॉप आया, तो यहाँ पे कितना बचा, 10 वोल्ट बचा। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। अब यहाँ से क्या है, हमारा पास 5 एम्पियर इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देख लो, यहाँ पर भी आपको पता चल गया, इन दोनों का पोटेंशियल पता है आपको और रजिस्टर पता है, तो करंट बता सकते हो। तो करंट कितना हो जाएगा, 10/3 एम्पियर। तो अब इन दोनों में कितना रिमेनिंग बच रहा होगा करंट, तो 5 - 10/3 करिए, कितना आएगा, एलसीएम 3 आएगा, 15 - 10 मतलब 5/3 एम्पियर करंट जो है इन 2 ब्रांच में डिवाइड होगा। ठीक है, और दोनों का क्या है, इक्वल रजिस्टर है। तो बताइए 5/3 क्या हो जाएगा, 5/6 और 5/6 में बढ़ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, इसको मैं इन 2 को समझा दे रहा हूँ, यहाँ से समझिए। जो पॉइंट मैंने बोला, 4 ओम है, 4 ओम है, और टोटल करंट कितना है, 5/3 को हमें डिवाइड करना है, इसमें कितना करंट होगा और इसमें कितना करंट होगा। ओके, तो इसमें कितना करंट होगा, चलो इसको I1 बोल देता हूँ। तो अपोजिट वाला रजिस्टर 4, टोटल सम रजिस्टर का 8, टोटल करंट कितना आ रहा है, 5/3, ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए आप, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5/6। अब 5/3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5/6, तो वो क्या आएगा, 5/6 आएगा, या नहीं तो आप सीधा का सीधा यहाँ से इसको I2 बोल दे रहा हूँ। तो अपोजिट रजिस्टर 4, टोटल रजिस्टर 8, और कितना को डिवाइड करना है, 5/3 को, तो यहाँ भी 1/2, तो कितना हो जाएगा 5/6 एम्पियर। तो 5/6 और 5/6 इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, 5/6 और कितना, 5/6। तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे से अगर इक्वल रजिस्टर हो तो करंट क्या होता है, पैरेलल में इक्वली डिवाइड हो जाता है। चलिए यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा, 5/6 + 5/6, वो 5/6 + 5/6 कितना है हमारा, यहाँ पर जो ये रजिस्टर है, तो इधर से और इधर से 5/6 + 5/6 आके यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हमारा ऐड हो रहा होगा। ठीक है, और यही हमारा अब यहाँ पर इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम कितना था, 5/3 है। ठीक है, और यहाँ से कितना है, 10/3, और यहाँ से कितना आ रहा है, 5 एम्पियर, इधर से क्या आ रहा है हमारा, 10/3। तो यहाँ पे कितना करंट होगा, तो बैटरी से जितना करंट गया उतना ही करंट हमारा आना चाहिए। तो वो करंट कितना हमारा होगा, इधर बैटरी के नेगेटिव पोलैरिटी पे कितना जाना चाहिए, 10 जाना चाहिए। देख लो 10 आएगा कि नहीं, 5 + 10/3 + 10/3 + 5/3, आप एलसीएम लोगे तो ये आपको एग्जैक्ट आएगा 10 एम्पियर। ओके, तो आपका सबके एक्रॉस, सारे रजिस्टर के एक्रॉस आपका करंट फाइंड आउट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना 10 वोल्ट है, 1 ओम रजिस्टर, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम रजिस्टर, और पूछा गया फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ओके, तो करंट हमें हर ईच रजिस्टर के थ्रू निकालना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा। चलो ठीक है, बैटरी के अक्रॉस हम सबसे पहले क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हमारा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो, इस पॉइंट के अक्रॉस देखो, ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल में है। तो 4 और 4 पैरेलल में है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा रजिस्टर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ओम आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ। तो 4 और, अब देखो 4 और 2 आपस में किस में है, हमारा सीरीज में है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, चलो 1 ओम, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओम, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 ओम, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, और ये 4 और 2 से कितना हो जाएगा हमारा 6 ओम। ठीक है, तो हमारा 3 और 6 से कितना आ जाएगा। ठीक है, ये बैटरी के अक्रॉस इधर निकालना है हमें,
ओके, तो ये 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 ओम, 2 ओम, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दो एक जगह आएगा तो डायरेक्ट वायर ही हो गया ना, तो ये 2 ओम, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इधर हमारा क्या बैटरी लगा हुआ, 2 और 2 आपस में क्या है देखो बताओ, ये हमारा पैरेलल में है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 और 2 से ये 1 ओम, और इन दो के से एक कोई बना दो, वो हमारा कितना हो जाएगा 2 और 2 से 1 ओम, ठीक है, और यही हमारा बैटरी रहा, ठीक है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल बैटरी का है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम आ गया, ठीक है। तो करंट अक्रॉस है बैटरी कितना होगा V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से करंट हमारा I मान लो, वोल्टेज दे रखा है 10 और आर इक्विवेलेंट 2 ओम, तो करंट कितना होगा 5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना निकला 5 एम्पियर। यहाँ का पोटेंशियल कितना 10, सॉरी लो ले रहा हूँ ना इसको, लो 0 वोल्ट, तो ये भी कितना हो गया 0, तो ये कितने यहाँ पूरा का पूरा हाई मिलेगा 10 वोल्ट। ये रजिस्टर 1 ओम का है तो प्लस माइनस करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा पोटेंशियल, तो यहाँ पर कितना 5 आएगा ना, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आया। ओके, अब देखो इन दोनों का आपको पता है तो यहाँ पे आप बता सकते हो करंट कितना होगा, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा 5/3 एम्पियर हो जाएगा, वोल्टेज बाय रजिस्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे और यहाँ पे कितना रजिस्टर होगा, सॉरी करंट होगा, तो 5 माइनस 5/3 करिए, ठीक है, तो वो 5 टोटल था, इधर 5/3 चला गया ना। एक चीज़ और, आप इसका तो आपने 5/3 निकाल लिया, यहाँ से भी लगा हुआ है ना एक बैटरी, ठीक है 0 से, और ये 5 वोल्ट है, तो करंट किधर बहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन ये मार्क करना होगा, और तो 5/2 एम्पियर इधर जाएगा। ओके, तो इन दो में कितना जाएगा, इन दो में कितना जाएगा 5 माइनस 5/3 माइनस 5/2, बताओ होगा कि नहीं, ऐसे कर लो आप। टोटल 5 एम्पियर है। अब यहाँ तक हमारा क्या है 5 एम्पियर है ना, इस जंक्शन पे देखिए कि इस जंक्शन पे क्या हो जाएगा, इधर करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। इन दो का पोटेंशियल हमें पता था तो आसानी से हमने इन दोनों के बीच में करंट बोल दिया, तो इन दोनों से कितना जा रहा होगा, ठीक है, तो 5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का सम, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस इन दो का पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया हमारा 6, तो यहाँ से आ गया 2 10, ठीक है, यहाँ से हमारा 2 हो गया तो 10, और यहाँ से 3 आ गया तो 15, तो ये चीज़ हमारा कितना हो गया 5 माइनस 25/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 6 से, तो ये आ गया हमारा 30 माइनस 25, तो 5/6। तो अब 5/6 एम्पियर जो करंट है हमारा, इसमें और इसमें जा रहा होगा, क्या है इक्वल रजिस्टर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 का हाफ, 5/12 एम्पियर इधर और 5/12 एम्पियर इधर। यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यही दो करंट मिल के यहाँ पे आ रहा होगा ना, तो वो तो 5/6 एम्पियर आ जाएगा इसमें। चलिए यहाँ पर कितना आएगा, तो ये वाला इसको और इसको सबको ऐड कर दो, तो ये वाला आपका कितना मिलेगा, यहाँ पे टोटल 5 एम्पियर मिलेगा। ओके, तो हर ईच रजिस्टर के अक्रॉस आपका क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो सबसे पहले क्या करिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए अक्रॉस ए बैटरी, ठीक, तो हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बैटरी, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको इस टाइप से आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों से चलो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये बैटरी रहा, ठीक है, इधर आ गया हमारा 3 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम, ये वाला 4 ओम, और ये हो गया हमारा कितना 3 ओम। तो ये 4 और 2 किस में आ गया, सीरीज में है ना, तो ये आ गया हमारा 6 ओम, ठीक है। फिर 6 और 3 क्या है, पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा 2 ओम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 ओम, और इधर से आ गया हमारा 4 ओम, नीचे कितना है 3 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये बैटरी इधर है, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका सीरीज में आ गया, तो ये कितना हो गया 6
6 और 3 से कितना होता है 2, और ये 2 फिर इसके साथ क्या हो जाएगा 3 में, तो 5 आ जाएगा। ओके, चलो स्टेप वाइज कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा 3 ओम, तो ये ऊपर से कितना हो गया हमारा 4 2 6 ओम, ये आ गया 3 ओम, ये बैटरी रहा। ओके, चलिए एक स्टेप और आगे, 6 और 3 से कितना हो गया 2 ओम, और ये कितना आ गया 3 ओम, और ये हमारा क्या रहा बैटरी रहा। तो यहाँ से यहाँ देखो तो ये दोनों क्या है सीरीज में है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 ओम आ गया। ठीक है, तो बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो V कितना है 50, करंट हमारा कितना है निकालना है, और R इक्विवेलेंट कितना आया 5 आया, तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट है बैटरी के थ्रू जाएगा हमारा कितना 10 एम्पियर। ये क्या हो गया लो हो गया, ये क्या हो गया हमारा लो हो गया, ये पोटेंशियल कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर जा रहा है, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, तो यहाँ पे कितना बच गया 20। ओके, अब बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलिए इसमें कितना करंट जा रहा होगा वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 20 वोल्ट है, ये हमारा 0 वोल्ट 0 है, हाई और लो पता है हमें पोटेंशियल, और ये रजिस्टर्ड 3 ओम है, तो ये इधर करंट जाएगा हमारा 20/3। ठीक है, 20/3 एम्पियर, और इससे कितना था 10 एम्पियर। तो इन ये जो ऊपर वाला बच गया इनके थ्रू कितना जा रहा होगा, इसमें और इसमें कितना करंट जा रहा होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें और इसमें हमारा करंट जा रहा होगा टोटल, वो आप निकालो, तो वो आ जाएगा आपका 10 - 20/3 एम्पियर से, तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा 30 - 20, तो 10/3 एम्पियर। तो 10/3 एम्पियर जो है आपका इसमें और इसमें दोनों मिलकर जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10/3 का डिवीजन निकालते हैं कि कितना होगा। तो देखिए इधर क्या है हमारा 3 ओम रजिस्टर है। ठीक है, ये कोई पॉइंट ये वाला पॉइंट को बताएगा। ठीक है, और ये इधर हमारा क्या जा रहा है 4 ओम, और इधर से 2 ओम। ठीक है, और यहाँ से करंट आपका कितना है 10/3 एम्पियर, वो इसमें और आप इसमें डिवाइड करिए। ठीक है, अभी हम इन दो के बीच में देख रहे हैं, ये गया करंट। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा, और यही करंट यहाँ क्या हो रहा होगा आ रहा होगा, इसमें फिर बैटरी को जा रहा होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो इसमें और इसमें कितना होगा। तो ये दोनों जो देखो इसके अक्रॉस देखो, ये दोनों किस में है हमारा सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है सेमी करंट जाता है ना। तो इनको तो आप सीधा का सीधा बोल सकते हो, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो कुछ देर के लिए इनको 6 ओम रजिस्टर ही बोल दो। ठीक है, इसको आप ना 4 + 2 कितना बोल दो 6 ओम बोल दो। लेकिन क्या इससे करंट सेम ही जाएगा ना, सीरीज में है तो करंट का कोई डिवीजन नहीं होगा, इसमें जो भी डिवीजन जा रहा होगा इनका, तो इसके अक्रॉस कितना जा रहा होगा 3 के। तो यहाँ पे अगर इसमें हम करंट निकालें तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो हमारा कितना होगा 6, अपोजिट वाला रजिस्टर डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना हो गया 9, और करंट कितना है 10/3। तो ये कितना हो गया हमारा, ऊपर इसको काटोगे तो 2 आएगा, तो ये 20/9 आएगा एम्पियर आपका नीचे में। तो इसमें कितना जा रहा होगा, तो अपोजिट वाला रजिस्टर 3 दोनों का सम 9, और करंट कितना है 10/3, ये 3 कट गया, तो ये 10/9, तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा 10/9। तो इसमें हमारा कितना जा रहा होगा 10/9 एम्पियर, और इससे भी कितना जा रहा होगा 10/9 एम्पियर, और इससे कितना जा रहा होगा हमारा 10/3 ओम से 20/9 ओम। अब इनसे कितना करंट जा रहा होगा, ठीक है, वो भी आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले ये पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो इसका पोटेंशियल निकालोगे तो इसका पोटेंशियल आपको आ जाएगा, करंट 2/9 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60/9। ठीक है, पोटेंशियल आ जाएगा 60/9। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका कितना हो जाएगा 60/9 है ना, तो ये 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा 20/3 वोल्ट होगा। तो 20 में से 20/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो 20 में से यहाँ का पोटेंशियल क्या 20 है, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, प्लस माइनस करोगे तो वो 20/3 का क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, एलसीएम लो इनका, तो ये 60 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 40/3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 40/3, 40/3 हो गया। ठीक है, अब ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये हमारा रजिस्टर है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, 40/3 को डिवाइड कर दो 1/4 से, तो 10/3। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, 10/3 एम्पियर का करंट बह रहा होगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, 10/3 एम्पियर, इधर से क्या मिलेगा हमें 20/3 एम्पियर। इसका सम करिए, ये आपको कितना मिलेगा 10 एम्पियर। तो बैटरी से जितना निकला था उतना ही मिल गया, और हर एक के अक्रॉस हमें क्या मिल, रजिस्टर के अक्रॉस करंट मिल गया। तो ये तरीका होता है आपका करंट डिवीजन निकालने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे तरीके से। तो एक बार आप इनको खुद से सारे सवाल को करिए। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको डीपीपी के कुछ सवाल मिलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।